इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। अब 4 जून बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के यह मुगालता भी टूट जाएगा। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। चुनाव लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच में सियासी गर्मी देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही है। एक तरफ भाजपा इस बार 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मोदी विरोधी लहर है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आइए चलते हैं, बात करते हैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहली बार अटल जी के स्वप्न को साकार करने के लिए 11 के 11 कमल खिलाने के लिए प्रदेश की जनता ने मतदान किया है और बड़ी उत्साह और हर्ष देखने को मिला जनता में। जहाँ हम देश की बात करते हैं तो 4 चरण के चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो 272 का जो मैंडेट है वो पार कर चुके हैं या उसके करीब पहुंच चुके हैं, और जो 400 का लक्ष्य है आने वाले 4 जून को आपको देखने को मिलेगा कि 400 के लक्ष्य को हम पार करेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कांग्रेस भी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस का प्रदर्शन काम कर पाएगा? 11 में उन लोग को कितनी सीटें मिलेंगी? कुछ असर देखने को मिल रहा है भाजपा को, कुछ नुकसान? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। चुनाव जनता के बीच में विश्वास का होता है। जहां इनके कार्यकर्ताओं का अपने पार्टी पे विश्वास नहीं है, अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, लगातार पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे। और दीपक बैज जी तो अद्भुत प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि 11 के 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही। 3 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण के बाद से ही स्पष्ट हो गया था कि जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और हमें पूरा भरोसा है कि इन 11 सीटों में हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उसका कारण यह है कि हमने जो न्याय योजनाएं जनता के लिए लाई उस पर जनता भरोसा कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे इन 11 सीटों में। अच्छा, भाजपा की तरफ से एक बयान आया है कि कांग्रेस जो है वो प्रदेश में लड़ी नहीं रही थी, वो आपस में लड़ रही थी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे। अब 4 जून बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के यह मुगालता भी टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है और हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर करने जा रहे हैं। तो अभी आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट को सुना। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा के पैनलिस्ट का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि आपसी लड़ाई लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 4 तारीख को किसकी सरकार बनती है और प्रदेश की 11 सीटों में कौन सबसे ज़्यादा जीत हासिल करता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।